जब मान लो प्रेगनेंसी हो गई है, राइट, तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैन्स अवेलेबल, या लेवल 1 स्कैन है, लेवल 2 स्कैन काफी है। नॉलेज है आपको। I have 2 daughters. I know. Even scans तो आपको he's a wonderful father also. He attended mostly all the scans with his wife at my clinic. Yes, so my wife should listen to this. Not everybody accompanies nowadays, I must say. अरे वाह. Are you listening? So the point is कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि यार ये ना गायनेकोलॉजिस्ट अननेसेसरी स्कैन्स करवा रहे हैं. अच्छा, तो लेवल 1 की क्या इंपॉर्टेंस है, या लेवल 2 की क्या इंपॉर्टेंस है? लेवल 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाउन सिंड्रोम जो आजकल हो रहा है बिकॉज पीपल ट्राई टू कंसीव आफ्टर द एज ऑफ 30, हाँ. दे आर डिलेइंग देयर मदरहुड. तो उसमें आपके एग्स की क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी, तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द जो बच्चा है अंदर का उसके पे रिफ्लेक्ट होगी. एंड देर आर नाउ मेनी केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम वी डायग्नोज ऑन लेवल 1 और NT-NB स्कैन बोलते हैं, हाँ. जिसमें स्पेसिफिकली नेजल बोन और नेप ऑफ नेक में होता है जो हमारे NT उसकी मेजरमेंट होती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ इट इज मिस्ड 11 to 14 वीक्स में होता है तो देर आर चांसेस कि पेशेंट में डेवलप लेटर ऑन इनटू लेटर में हैव अ डाउन बेबी. अच्छा, डाउन सिंड्रोम हो सकता है. और डाउन सिंड्रोम में आपको पता ही है बच्चा मंद बुद्धि होता है एंड इट्स अ लायबिलिटी फॉर पेरेंट्स. तो एक जो सिंपल स्कैन है 2000-2500 का, अगर वो आपको 100% गारंटी दे रहा है कि डाउन सिंड्रोम नहीं है तो व्हाई नॉट डू इट. आजकल तो वो जो तो जमाना नहीं है कि हम 10-10 बच्चे पैदा करें, हाँ. 1-2 होते हैं सोने जैसे होते हैं. हाँ. तो एवरीबडी शुड अंडरगो लेवल 1 स्कैन, दैट इज NT-NB स्कैन. तो बेसिकली वो डाउन सिंड्रोम या के लिए होता है, एंड वहां पे फिर वो उसके अलावा ही बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, बट जनरली जब हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो डाउन एक बहुत Common. सिग्निफिकेंट है. यस यस यस. ओके, तो उसके बाद वो जो कपल है वो डिसीजन ले सकता है. या क्या फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी? इसकी फ्रीक्वेंसी एट सच इन जनरल पॉपुलेशन इज वेरी हाई, 50-60%. इट डिपेंड्स ऑन द एज कैटेगरी. हाँ. जैसे 20 to 30 के एज ब्रैकेट में इट विल बी लेस, ओवर 30 इट विल बी मोर, ओवर 35 अगेन इट विल इंक्रीज. ओके, सो क्वाइट हाई चांसेस है. हायर द एज ऑफ मदर जितनी बड़ी होगी चांस उतना होगा कि बच्चे को डाउन हो. हाँ. और इस पे फीमेल फैक्टर ही है. यस, फीमेल का एज. फीमेल का एज इज द एंड या लेवल 1 पे आपको पता चल Yeah. सकता है, यू कैन अवॉइड द Yeah. कॉम्प्लिकेशन, Yeah. राइट? मेक सेंस. एंड व्हाट अबाउट लेवल 2? लेवल 1 किस मंथ में करवाना चाहिए? 11 to 14 weeks. 11 to 14 14 वीक्स से, और यूजुअली हर गायनेकोलॉजिस्ट करवाते हैं. Yeah. It's a now compulsory norm. It's a compulsory norm by the government, No, by the gynecologist. by the gynecologist, We right? have a particular protocol how many scans to be done. Okay. Every gynecologist knows that. Every radiologist knows that. उसके अलावा भी if there is a high risk patient, then they have to undergo more scans also. Okay, yes. तो now coming to level 2. Yeah. लेवल 2 के बारे में बताइए, अब वो कब होता है? लेवल 2 होता है एक टारगेटेड टीफा स्कैन उसे बोलते हैं. जनरल लैंग्वेज में आप लेवल 2 बोलते हो, हमारे इसमें हम टीफा स्कैन बोलते हैं, जिसमें टारगेटेड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज टारगेटेड एंड सीन. इट इज टिप टू टो, हेड टू टो स्कैन होता है, जिसमें हेड में ब्रेन के मेजरमेंट्स होंगे, इवन टोज काउंटिंग होगी, फिंगर्स काउंटिंग होगी, हार्ट के डिफेक्ट्स देखे जाएंगे, स्टमक बना है, किडनीज बनी है, लिम्स कैसे बनी है, पैर विंग है, कटे बुल है, नाक का शेप, आईज का साइज, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, Right. everything is measured. You have seen we give so many spots. Yes. आर्म बनाए, फोरआर्म बनाए, क्योंकि कोई भी चीज माइन्यूट अगर किसी की फिंगर भी ना बनी तो वो एक लायबिलिटी बनेगा बच्चा पेरेंट्स के लिए, लेटर ऑन बच्चे को सफर होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए कि हमें बच्चा हेल्दी चाहिए. एक 5 मंथ तक बच्चे के सारे ऑर्गन बन जाएंगे, सारे सिस्टम्स बन जाएंगे. ओके. तो दिस इज द आइडियल टाइम जब हम बच्चे को पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे. और MTP की लिमिट है 24 वीक्स. उसके बाद हम इंडिया में MTP परमिटेड नहीं है, अबॉर्शन. सो जो भी डिसीजन आपको लेना है आफ्टर लेवल 2 यू हैव टू टेक. अगर बच्चे में प्रॉब्लम कितनी है, छोटी है, बड़ी है, ठीक है, अगर मानो कटा बुल आया, हाँ, लेफ्ट लिप आया, तो इसमें अबॉर्शन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. बट उसके साथ हमें रूल आउट करना पड़ता है कोई और सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे को, एग्जैक्टली, कि उसके हाथ पैर कैसे, पैर में विंगे तो नहीं है. अगर सिर्फ कटा हुआ बुल है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे. इसकी बहुत अच्छी सर्जरीज हो जाती है, प्लास्टिक सर्जरी, पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. इवन छोटे छोटे हार्ट के होल्स है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स,
वो भी ठीक हो जाते हैं। ओके। हाँ, पोस्ट सर्जरी जरूरी नहीं हर चीज का एबॉर्शन ही इलाज है। इसकी होती है प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर एमनियोसेंटेसिस नाम का एक टेस्ट होता है, बच्चे के पास का पानी हम निकालते, उसको हम बाकी सिंड्रोम्स के लिए भेजते हैं। उसके बाद कपल, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट सब लोग मिलके एक काउंसलिंग सेशन होगा कि ये बच्चे के प्रॉब्लम्स आगे जाके आपको आ सकते हैं। इसमें से कितने प्रॉब्लम्स में वो अपने आप इंडिपेंडेंटली डील कर सकता है, कितने प्रॉब्लम्स में वो नहीं कर सकता। जैसे पैर एक विंगा है तो वो ऑर्थोपेडिकली इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। हाँ, इट इज नॉट एन इंडिकेशन कि बच्चे को गिरा दिया जाए। तो ये सब काउंसलिंग का पार्ट होता है। सो नाउअडेज ओनली नॉट कि मैंने स्कैन कर दिया मेरा काम खत्म है। यू हैव टू डील, talk to the patient, talk to the father, talk to the mother, their relatives, explain them, talk to the gynecologist also, explain them the situation entirely कि what is this, how can we proceed, कोई टेस्ट और करवाना है, अपने एमनियो करवाना है या बायोप्सी लेनी है, तो आप ये सब आगे बढ़ सकते हो। तो लेवल 2 तो समझ लो कि सारा उसका चेक हो गया, राइट? ए टू जेड सब कुछ इसका चेक हो गया। और इसी को 3D स्कैन्स बोलते हैं। 3D scans, हाँ, every scan can be a 3D scan, but every 3D cannot be a level 2 और level 1। ओके। आप समझ गए हाँ। कि लेवल 2 का एक हिस्सा होता है जिसमें हम बच्चे का फेस दिखा सकते हैं पेरेंट्स को, जस्ट कि भाई लिप्स अच्छे बने, नोज ठीक है एंड ऑल। बट लेवल 2 में जो 3Ds होते हैं वो स्पाइन्स के भी होते हैं कि हमने पूरी स्पाइन देखनी है, नंबर ऑफ रिक्स काउंट करने हैं, बच्चे के लिम्स देख सकते हो। 3D का जो इम्पोर्टेंस है वो केवल कॉस्मेटिक नहीं है कि भाई मैंने फेस दिखा दिया मेरे पास 3D स्कैन है। 3D का इम्पोर्टेंस है कि मैंने आजकल उसके हायर एडवांटेजेस आ गए हैं, स्पाइन देखो, बच्चे के फीट देखो, बच्चे के फिंगर्स देखो, इवन कभी कभी छोटा सा फिंगर हो जाता है ये डाउन सिंड्रोम में, लिटिल फिंगर टर्न हो जाता है। दिस ऑल कैन बी सीन वेरी वेल ऑन 3D। सो 3D इज नॉट ओनली फॉर कॉस्मेटिक, इट्स फॉर डायग्नोसिस ऑल्सो। राइट। तो एक तो लेवल 2 में 3D का इंपॉर्टेंस पता चल गया, और बीमारियों में भी 3D स्कैन। या और गायनेकोलॉजी में जैसे हम 3D स्कैन्स करते हैं, वजाइनल, ट्रांस वजाइनल, यूट्राइन स्कैन्स। इसमें हम पहले तो 2D में केवल हमें यूट्रस साइज में दिखता था, अभी हमें पूरा ट्रायंगुलर शेप यूट्रस नजर आता है, जैसे MRI में नजर आएगा। मानो कोई फाइब्रॉइड है तो वो कहाँ बैठा है, वो कौन से पार्ट यूट्रस को प्रेस कर रहा है, किस चीज की वजह से पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग है या इनफर्टिलिटी है, आप पेशेंट को सामने सामने एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज द यूट्रस इट एंड इट लुक्स रियली गुड, वेरी इंप्रेसिव, कोई भी लेमैन भी समझ सकता है। अगर 2D स्कैन आप दिखाओगे उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। बट देन 3D स्कैन वो खुद भी समझ जाएगा, उसको पता चलेगा मेरे को कितनी बड़ी बीमारी है, और देन गायनेकोलॉजिस्ट को भी आसान हो जाता है, जो डायग्नोसिस है वो कंफर्मेटरी हो गया, उसको भी आसान होता है कि ये प्रोसीजर तेरे को क्यों इसेंशियल है। So these all advances in ultrasound are going to help both patients as well as the referring clinician, medicine वाले हो, सर्जरी हो, गायनेकोलॉजिस्ट। तो मतलब 3D इज नॉट कि इट इज जस्ट कि आपको पिक्टोरियल फॉर्म में मिल रहा है, इट इज जस्ट कि आपको, आपके डॉक्टर को, इनफैक्ट आपको भी, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। बहुत बार पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं होता, सामने उसको लगता है कि ऐसे ही करा रहे हैं, ऐसे ही बोल, काफी लोगों को लगता है मेरी बच्चेदानी ऐसे निकाल ली, कुछ नहीं था। देन you better explain them the actual pictures 3D. it is beneficial for the patient, right?